आप सभी का स्वागत है सीएसएन स्टडी में। आप लोग देख रहे हैं क्लास 12 के 30 एमसीक्यू क्वेश्चन, यानी कि हिंदी कोर के हम लोग पढ़ रहे हैं। हिंदी कोर में आप लोग को ऐसे प्रश्न बता रहे हैं जो आपके हर हाल में देखने मिलेंगे आपके एग्जाम पेपर में। यानी कि आपको क्या करना है, तो पहले आप लोग इसको एक बार से नहीं हो तो दोबारा देख लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उसका भी नंबर 30 में 30 आए। अब ये एग्ज़ाम का भी आप लोगों को 7 और 8 तारीख जो एग्ज़ाम होगा उसमें आप लोगों को ये जो जितने भी सारे प्रश्न हैं ये सब प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग प्रश्नों के से। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, गुड़धानी से क्या अभिप्राय, यानी कि गुड़धानी से क्या अभिप्राय। तो गुड़धानी का मतलब क्या होता है, यानी कि गुड़धानी का मतलब हो जाता है आपका गुड़ और चने से बना लड्डू। यानी कि गुड़ और गुड़धानी मतलब हो गया गुड़ और चने से जो लड्डू बनता है उसको क्या कहते हैं, गुड़धानी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि लंगोटधारी युवक किसकी जय बोलते हैं। यानी कि लंगोटधारी जो है युवक किसकी जय बोलते हैं, तो गंगा मैया की जय बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो लंगोटधारी युवक किसकी जय बोलते हैं, तो गंगा मैया की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा कि लेखक बचपन से किससे प्रभावित है। तो लेखक जो है किससे प्रभावित है, तो लेखक जो है आर्य समाज से प्रभावित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, लेखक किस सभा का उपमंत्री था। तो ये लेखक यानी कि लेखक जो था किस सभा का उपमंत्री था, तो कुमार सुधार सेवा का, यानी कि कुमार सुधार सेवा का वह उपमंत्री था। नेक्स्ट याद रखिएगा, जीजी लेखक के हाथों पूजा अनुष्ठान क्यों कराती थी। यानी कि जीजी जो है लेखक के हाथे क्यों मतलब पूजा अनुष्ठान कराती थी, तो वह समाज कल्याण के लिए, परिवार कल्याण के लिए या लेखक की कल्याण के लिए। यानी कि इसमें लेखक के कल्याण के लिए ही जीजी ने क्या कराते थे, कुछ भी अनुष्ठान घर में होता था उसी के हाथों से पूजा करवाते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखिए, जीजी ने इंद्र सेना पर डाले हुए पानी को क्या कहा है। यानी कि जीजी ने इंद्र सेना पर जब पानी डालते हैं तब उसको क्या कहा है, तो जीजी ने इसको कहा है इंद्र देवता को अर्घ्य। ठीक है, इंद्र देवता को अर्घ्य को कहा है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि आपका यहाँ पर क्वेश्चन है कि किन लोगों ने त्याग और दान की महिमा का गुणगान किया है। यानी कि किन लोगों ने त्याग और त्याग और दान की महिमा का गुणगान किया है, वो आपका जाकर ऋषि मुनियों ने। यानी कि त्याग और दान की महिमा महिमा का क्या क्या है, तो गुणगान क्या है, किसने क्या है, तो ऋषि और मुनियों ने। ठीक है, नेक्स्ट याद रखिएगा आप लोग, ये जितना भी बता रहे हैं ना आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आप लोग क्या कीजिए, एक बार नहीं हो तो दोबारा पढ़ लीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तब ना हम लोग को मन होगा कि हम लोग को और सारे आपको ऐसा प्रश्न बताएंगे जो आपको आसानी से, यानी कि आपको मतलब सारे के सारे सब्जेक्ट 30 में 30 प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे, यानी कि भूलेंगे नहीं। किस वस्तु का दान महत्वपूर्ण है। यानी कि इस वस्तु का दान महत्वपूर्ण है जो वस्तु तुम्हारे पास बहुत कम है। यानी कि जो वस्तु तुम्हारे पास बहुत कम है उस वस्तु का दान महत्वपूर्ण है। ठीक है, यानी कि क होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, काले मेघा पानी दे में लेखक ने किस भाषा का प्रयोग किया है। किस भाषा का प्रयोग किया है, तो साहित्यिक बोलचाल की वज्र भाषा का। ठीक है, साहित्यिक बोलचाल की वज्र भाषा का काले मेघा पानी दे में प्रयुक्त किया है। किसने प्रयुक्त किया है, तो लेखक ने। नेक्स्ट चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब भक्तिन में। देखिए भक्तिन पाठ की लेखक कौन है, तो भक्तिन पाठ के जो लेखक है वो महादेवी वर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था। हम लोग जानते हैं भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन याद देखिए कि भक्तिन पाठ में लेखक ने भक्तिन के जीवन को कितने परिच्छेदों में व्यक्त किया। यानी कि जो भक्तिन पाठ जो लेखक है उसने भक्तिन के जीवन को कितने पार्टों में दिखाया गया है, तो भक्तिन के 4 पार्टों में दिखाया गया है। ठीक है, कितने पार्ट में, तो 4 पार्ट में दिखाया गया है। ठीक है, एक पार्ट की देखिए किसे 4 पार्ट हो गया, एक अपना मायके वाला, उसके बाद एक ससुराल वाला, फिर उसके बाद जब उसका पति मर जाता है उसके बाद वाला, उसके बाद क्या भक्तिन जब लेखिका के पास रहता है वो वाला। यानी कि 4 टाइप के इसमें क्या क्या है, जीवन को दिखाया गया है। ठीक है, भक्तिन महादेवी वर्मा से कितने वर्ष बड़ी थी। यानी कि भक्तिन जो है महादेवी वर्मा से कितने वर्ष बड़ी थी, वो 25 वर्ष बड़ी थी। ठीक है, नेक्स्ट याद रखिएगा भक्तिन का विवाह किस गांव में हुआ था। यानी कि भक्तिन का विवाह जो गांव है किस गांव में हुआ था, वह हुआ था आपका जो हड़िया गांव में। ठीक है, हंडिया 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 गांव में हुआ था। नेक्स्ट याद रखिएगा कि भक्तिन का शूरवीर
पिता किस गांव का रहने वाला था, यानी कि भक्तिन का पिता जो है शूरवीर किस गांव का रहने वाला था, यानी कि भक्तिन का मायके का नाम क्या था, तो वह था झूसी नाम था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यार कि भक्तिन संग स्मरण महादेवी वर्मा के किस कृति में संकलित है, यानी कि भक्तिन जो स्मरण जो है, भक्तिन जो है महादेवी वर्मा जो है तो जो रचना है वो किस में लिखा गया है, तो वो लिखा गया है आपका स्मृति की रेखाएं में। ठीक है, वो संकलित है किसमें, स्मृति की रेखा में संकलित है। ठीक है, यानी कि भक्तिन के विवाह किस आयु में हुआ था, देखिए भक्तिन को जो विवाह हुए थे वो 5 वर्ष की उम्र में। ठीक है, 5 वर्ष की उम्र में ही क्या हो गया था, तो वह विवाह हो गया था। उसका गोना कितने वर्ष, मतलब जब 5 वर्ष में शादी तो हो गया, लेकिन उसके घर में ही रखा गया, उसको ससुराल नहीं भेजा गया, तो उसको क्या कहते हैं, तो गोना। गोना मतलब जब ससुराल भेजा जाता है तब। तो पहले के ज़माने में क्या होता था, मतलब छोटे से उम्र में ही शादी दिया जाता था, उसके बाद बड़ा होता था तब उसको भेज दिया जाता था, यानी कि 9 वर्ष की उम्र में ही उसको उसके बाद भेज दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, तुषारपात, यानी कि तुषारपात का मतलब क्या होता है, यानी कि तुषारपात का मतलब होता है कि ओले गिरना। ठीक है, ओले गिरना को क्या कहते हैं, तुषारपात कहते हैं। नेक्स्ट चलिए देखिए, अब देखिए किसकी गर्मी बाजार से अधिक सामान खरीदने पर विवश करती है, यानी कि देखिए बाजार दर्शन से ये मतलब ये है पाठ है। तो बाजार दर्शन में क्या होता है कि लेखक बताते हैं कि हम लोग जब भी बाजार जाते हैं तो हम लोग को कुछ ना कुछ खरीदने का मन करता है, लेकिन लेखक क्या करता है, तो उसको लगता है कि सभी हम लोग खरीद लेंगे, लेकिन वो क्या करता है, अपने मन को बस कर लेता है, क्योंकि हम लोग कुछ और खरीदने जाते हैं, अब बहुत कुछ ले आते हैं, यानी कि जो हमें बाद में हम लोग पछताते हैं कि बेकार में लिए। तो लेखक देखिए ये मतलब पूरा एक कहानी है, तो पढ़िएगा तभी समझ में आएगा। तो थोड़ा सा आप लोगों को सुना दिए, यानी लेखक बाजार तो जाता है लेकिन कुछ सामान नहीं खरीदता, क्यों, वो अपने मन को बस कर लेता है। उसी पर जितना सारा प्रश्न है। ठीक है, देखिए उसी चैप्टर पर किसकी गर्मी बाजार से अधिक सामान खरीदने पर विवश करती है। हाँ, तो पैसों की, यानी कि पैसे की गर्मी के कारण ही हम लोग क्या करते हैं, बाजार से अधिक सामान खरीदते, यानी कि लेखक क्या बता रहा है कि लेखक के जो साथी है वो क्या करता है कि वह जो बाजार जाता है क्योंकि पैसे उनके पास है ज़्यादा, तो उससे बेफिजूल क्या कर लेते हैं, बहुत सारे सामान खरीद लेते हैं, फिजूल का सामान खरीद लेते हैं। देखिए फिजूल सामान को फिजूल समझने वाले लोग क्या कहा गया, यानी कि फिजूल सामान को फिजूल समझने वाले लोग को क्या कहा गया है, तो वो कहा गया है संयमी कहा गया, यानी कि फिजूल सामान को फिजूल समझने वाले लोगों को क्या कहा गया, तो संयमी कहा गया है। ऊंचे बाजार का देखिए आमंत्रण कैसा होता है, यानी कि ऊंचे बाजार का आमंत्रण जो होता है तो मूक होता है। ठीक है, कैसा होता है, तो मूक होता है। कि असंतोष तृष्णा और ईर्ष्या मनुष्य को क्या बना देता है, तो बेकार बना देता है, यानी कि असंतोष जब रहता है, तृष्णा रहता है, ईर्ष्या रहता है, ठीक है, उसको मनुष्य को कैसा बना देता है, तो बेकार बना देता है। सजा धजा बाजार क्या करता है, तो सजा धजा बाजार क्या करता है, तो आमंत्रित करता है। देखिए आप भी कभी भी बाजार जाइएगा तो कितना सजा कर रखता है, बहुत सी सजा कर रखता है, आपको मन ललचाता है कि ये खरीद ले, ये खरीद ले, ये खरीद ले, यानी कि सजा धजा बाजार क्या करता है, तो आमंत्रित करता है। ठीक है, बाजार में क्या है, तो बाजार में आपका जाकर जादू है, क्या है, जादू है। बाजार का जादू किसके माध्यम से राह से काम करता है, तो बाजार का जादू जो है किसके माध्यम से राह का काम करता है, वो जाकर आपका आँख के माध्यम से, यानी कि आँख के माध्यम से हम लोग देखते हैं ना बाजार का जादू को, तभी ना हम लोग खरीदते हैं। लू में जाना हो तो क्या पीकर जाना चाहिए, लू में जाना हो तो क्या पीकर जाना चाहिए, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। ठीक है, भगत जी क्या बेचते हैं, तो भगत जी क्या बेचते हैं, चूरन, क्या बेचते हैं, चूरन बेचते हैं। नेक्स्ट चलिए, इंदर सेना, इंदर सेना आज के युवा वर्ग का प्रेरणा स्रोत बन सकती है, यानी कि इंदर सेना जो है आज के युवा वर्ग की क्या हो सकती है, तो प्रेरणा हो सकती है। क्यों, तो यह सही है, नहीं है, या यानी कि तो कह नहीं सकते इनमें से कोई नहीं, यानी इंदर सेना जो है हाँ ये आज के वर्ग का प्रेरणा हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक का नाम क्या है, यानी कि पाठ के लेखक का नाम क्या है, धर्मवीर भारती नाम है। ठीक है, यानी काले मेघा पानी दे का पाठ का नाम आपको पूछ सकते हैं, तो धर्मवीर भारती है। इंदर सेना को लेखक ने क्या नाम दिया है, तो इंदर सेना को जो लेखक ने नाम दिया है मेढक मंडलिका है, क्या कहा है, मेढक मंडलिका है। इंदर सेना द्वारा जल का दान मांगने को लेकर क्या कहता है, यानी कि जब इंदर सेना जब गलियों से पार होता है, ठीक है, नंगे, ठीक है, कीचड़ में लोटपट करके, तो लेखक मतलब वो लेखक क्या कहता है, इन जो दान में क्या मांगता है, तो पानी मांगता है, तो उसको क्या कहते हैं,
लोक विश्वास, लोक परंपरा, अंधविश्वास, ठीक है। तो यह कहा, लेखक कहते हैं कि यह अंधविश्वास है, क्योंकि हम लोग व्यर्थ का पानी क्या बहा रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसका जो इंदर सेना ने किशोर पानी और कीचड़ में लौट कर क्या मांगते हैं, तो वर्षा जल, ठीक है। तो वर्षा इंद्रदेव से मांगते हैं कि हम लोग को पानी देंगे तो ही इंद्र सेना भी, मतलब इंद्रदेव भी हम लोग को पानी देंगे, यानी वर्षा करेंगे। पानी हम लोग उस पर पहले बर्बाद करेंगे, मतलब पानी, जैसे इसमें जो एक वो इसमें जो कहानी है, इसमें बताया कि कोई भी हम लोग कुछ भी पाने के लिए हम लोग कुछ खोना पड़ता है, यानी कि जैसे ही इसमें जो दादी है उसका क्या करता है, कुछ इसको ऐसा समझ जाता है, क्योंकि वो आर्य समझता था, इस पर विश्वास, इस तरह से विश्वास नहीं करता था, क्योंकि वो जानता था कि वो इस तरह का फिजूल खर्च, मतलब फालतू का पानी हम लोग को बर्बाद नहीं करना चाहिए। लेकिन उसका दादू क्या कहता है कि देखिए हम लोग क्या करते हैं, पहले जो है खेत में क्या रोपते हैं, बीज बोते, तो बीज के बाद हम लोग को अच्छा अच्छा क्या मिलता है, फसल मिलता है। तो उसके बाद ही हम लोग को फसल मिलता है, मतलब कुछ हम लोग लगाते हैं, उसके बाद ही हम लोग को उसमें क्या फ़ायदा होता है। इसी तरह हम लोग कुछ पानी को थोड़ा सा क्या करेंगे, देंगे, तभी हम लोग को इंद्र भगवान है वो भी पानी हम लोग को यानी कि वर्षा के रूप में देंगे। यानी कि इंद्र सेना जो है क्या मांगता है, लौट लौट कर, तो वर्षा मांगता है, किससे, तो इंद्रदेव से। लोगों ने लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम क्यों दिया है, यानी कि लोगों ने मेढक मंडली नाम क्यों दिया है, तो नंग धड़ंग शरीर के साथ कीचड़ कांधों में लौटने के कारण, यानी कि नंग धड़ंग शरीर के साथ यानी नंगे रहते हैं, नंगे धड़ंगे रहते हैं, और कीचड़ उसके ऊपर कंधे पर लदा हुआ, मतलब पूरा शरीर में कीचड़ लगा रहता है, इसके कारण से इसका नाम मेढक मंडल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, किशोर अपने आप को इंद्र सेना क्यों कहते हैं, यानी किशोर अपने आप को इंद्र सेना क्यों कहते हैं, तो किशोर अपने जो है वर्षा के लिए, इंद्र को प्रसन्न करने के लिए अपने आप को क्या कहते हैं, तो इंद्र सेना कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए CSN स्टडी। जय हिंद।